नमस्कार। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में, कोलेलिथियासिस के बारे में या गॉल स्टोन्स के बारे में। सबसे पहले गॉल ब्लैडर हमारे शरीर के लिवर के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है, जहाँ की लिवर में जो बाइल बनता है, पित्त बनता है, वो गॉल ब्लैडर में आकर रुकता है, स्टोर होता है। और जब हम कुछ खाना खाते हैं तो ये गॉल ब्लैडर को सिग्नल जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपना बाइल बाहर निकालता है ताकि डाइजेशन में मिले। पर कुछ कारणों में ऐसा होता है कि ये जो बाइल जो बनता है वो बहुत थिक हो जाता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल के इशू रहते हैं उनको ऐसा होने का संभावना बढ़ जाती है। जिनकी फैटी लिवर हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो शरीर के अंदर, उनका बाइल जो है वो थिक हो जाता है और वो कंसंट्रेट होकर गॉल ब्लैडर में जमने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है कि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है और पूरा का पूरा जो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है गॉल ब्लैडर, अपना बाइल बाहर नहीं निकाल पाती, जिसके कारण वो अंदर इकट्ठा होने लगता है और कंसंट्रेट होके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसे हम गॉल स्टोन कहते हैं। अब इस बीमारी के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। क्या क्या भ्रांतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो भ्रांति है कि गॉल स्टोन जो होते हैं हमेशा सिम्टम करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स साइलेंट पड़े रहते हैं। ज्यादातर टाइम पे हम किसी और बीमारी के लिए जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तब पता चलता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन भी पड़ा हुआ है। हमें सिम्टम नहीं होते हमेशा। अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन अपनी जगह से खिसक जाए या गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन कर दे, सीबीडी में आ जाए, तो जॉन्डिस हो सकता है, पैनक्रेटाइटिस हो सकता है और पेट में दर्द हो सकता है। अदरवाइज ज्यादातर मामलों में गॉल ब्लैडर के स्टोन साइलेंट होते हैं, सिम्टम नहीं करते हैं। दूसरी भ्रांति ये होती है कि गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं वो बहुत ज्यादा फैटी फूड खाने से होते हैं। ये एक हद तक सही है, लेकिन सिर्फ यही कारण गॉल स्टोन बनने का नहीं होता है। गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं, हम अगर आम भाषा में बात करें तो 4 F याद कर लीजिए: फैटी, फोर्टी, फीमेल, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जो प्रेगनेंसी में गॉल स्टोन बनने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उस टाइम पे और गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी कम हो जाती है। फीमेल्स को आफ्टर 40 काफी चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने के। और जो फैटी ओबीज होते हैं लोग, फैटी लिवर होता है जिनको, उनको भी गॉल स्टोन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिनको जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी होती है, जिनकी फैमिली में गॉल ब्लैडर की हिस्ट्री रही हो, उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर तीसरी भ्रांति है कि गॉल स्टोन कैन बी डिसॉल्व विद होम रेमेडीज। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो जिनको बताते हैं कि आपको सिम्टम आ रहे हैं, आप सर्जरी करा लीजिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम अपने देसी इलाज करेंगे, होम रेमेडीज ट्राई करेंगे। लेकिन ये मिथ है और इसे तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि होम रेमेडी से कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट अभी तक ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर को डिसॉल्व कर दे। अगर गॉल ब्लैडर सिम्टोमेटिक है तो सर्जरी ही एक सबसे बढ़िया इसका इलाज होता है। अदरवाइज बाकी कोई भी ट्रीटमेंट इसमें इतना अच्छे से सक्सेसफुल नहीं है। फिर एक भ्रांति है कि सर्जरी सभी गॉल स्टोन में करना जरूरी है। नहीं, गॉल स्टोन की सर्जरी उन्हीं में किया जाता है जहां गॉल ब्लैडर के स्टोन सिम्टोमेटिक हो या हाई रिस्क हो। पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस होने का, सीबीडी में ब्लॉक होने का, कोलेंजाइटिस होने का, या बार बार गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो रहा हो, या पेशेंट बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक हो, तो उन लोगों को सर्जरी जरूर करानी चाहिए। फिर एक भ्रांति है कि गॉल ब्लैडर जब निकल जाएगी ऑपरेशन के बाद, तब मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है कि नहीं। यस, मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। गॉल ब्लैडर के निकलने से उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर सर्जरी अच्छे से हुई हो तो। और कुछ टाइम के बाद एक्चुअली लिवर बाइल बनाता है, ये तो स्टोरिंग ऑर्गन है, लिवर बाइल बनाता है। लिवर तो वैसा ही है, लिवर से बाइल बनेगा, इंटेस्टाइन में आएगा डाइजेशन के लिए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत नहीं होती है गॉल ब्लैडर के निकलने के बाद। फिर एक भ्रांति है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन जो है वो मेडिसिन के जरिए गलाए जा सकते हैं, ट्रीट किए जा सकते हैं। ये भी भ्रांति है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां की मेडिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है, जहां सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, तो उन केसेस में ही मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। अदरवाइज सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर के स्टोन के अंदर ऑपरेशन ही सबसे बढ़िया इलाज है। फिर एक और भ्रांति होती है कि गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है वो लेजर के जरिए हो सकती है। यह भी गलत है। लेजर के जरिए गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं होती, वो किडनी स्टोन की सर्जरी होती है लेजर के जरिए। गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी होती है वो लेप्रोस्कोपिक के जरिए होती है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी उसको कहते हैं। फिर एक और भ्रांति है कि एंडोस्कोपी के जरिए गॉल ब्लैडर के स्टोनों को निकाला जा सकता है। ये भी गलत है। एंडोस्कोपी के जरिए या ईआरसीपी के जरिए हम उन स्टोन्स को निकाल सकते हैं जो कि खिसक के सीबीडी में आ गए हों, कॉमन बाइल डक्ट में आ गए हों, तो उनको हम क्लीन कर सकते हैं ईआरसीपी के जरिए।
लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर एंट्री लेके गॉल ब्लैडर के स्टोन को नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है जहां सर्जरी कर ही नहीं सकते वहां, और गॉल ब्लैडर बहुत इन्फेक्शन हो, तब कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं जो कि सर्जरी के बिना भी गॉल ब्लैडर को इलाज करने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो बहुत कम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं और जिनमें सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं होता गॉल स्टोन का। नमस्कार।